क्योंकि एसआरएच और ये कह रहे हैं पॉइंट्स टेबल में चढ़ाई करेंगे यहाँ पे। सो कल मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। बाय द वे ये मुकाबला है कहाँ पे? कोलकाता में ईडन गार्डन्स में। सो होम टीम है केकेआर, हालांकि होम टीम आज हार गई है, तो क्या पता ट्रेंड चेंज होगा या क्या होगा। कल तो हमें प्लेइंग 11 देखते हैं। प्रोबेबल अभिषेक, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलील अरोड़ा, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, ब्राइडन कार्स। मुझे लगता है कार्स को खिला लेना चाहिए। डेविड पेन, हर्षल पटेल। अब इंपैक्ट में जयदेव उनादकर। देखो इनकी टीम बैटिंग में किसी को कोई डाउट नहीं है, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। बॉलिंग कैसे सुधारेंगे? घसीट के क्या चेंज करेंगे ऐसा कि इनकी बॉलिंग सुधर सकती है? कार्स को खिलाना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। पेन का मुझे लगता है कि जितने भी पेन उन्होंने देने थे वो दे दिए। आई थिंक या तो पेन की जगह खिला लो, मलिंगा की जगह खिला लो, जिसके जगह भी खिला लो, प्ले ब्राइडन कार्स, सिंपल सी बात है। उसके अलावा और इनको ये भी देखना पड़ेगा, हर्ष दुबे से बेहतर बॉलर जिशान अंसारी अगर है, विकेट टेकर है, तो उसको खिलाओ। हाँ, ये भी एक इनको विकेट लेने वाले बॉलर खिलाने पड़ेंगे जितना ये खिला अब आपके पास ऑलरेडी आपकी जो है नाव वो डूब चुकी है, तो अब आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी अभी आपके लिए बचे हैं प्लेयर्स, उनमें से सबसे बेस्ट कौन हो सकता है। क्या पता कोई ऐसा बॉलर मिल जाए आपको लॉन्ग टर्म जो आपके लिए फ्रेंचाइजी को आगे सर्व करे, कोई आप में इंडियन बॉलर ही ऐसा मिल जाए जो आपकी फ्रेंचाइजी के लिए आगे खेले। तो सबसे जरूरी ये है कि आप बैटिंग ऑर्डर तो आपका सेट है, आप बॉलिंग के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, क्योंकि आपकी बॉलिंग आपको एक्सपेरिमेंट करने का पूरा मौका देगी। हर दिन आपके 2 बॉलर्स ऐसे होंगे जो पिटेंगे। तो आप मौके ढूंढे और ब्राइडन कार्स को खिलाए, जीशान को खिलाए, किसी को भी खिलाए, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा एटलीस्ट 1-2 ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ेंगे जो आपके रिलायबल ऑप्शंस बन जाए आगे जाते हुए, इस सीजन भी और आगे के सीजन के लिए भी। तो यही मुझे लग रहा है सारिस के लिए यही एक सेविंग ग्रेस हो सकता है इस पूरे आईपीएल में, वरना इस बॉलिंग अटैक के साथ तो आप तैयार रहे 8वें 9वें पोजीशन 10वें पोजीशन कहीं पे भी फिनिश कर सकते हैं। बताइए क्या लग रहा है एसआरएच? देखो बॉलिंग से तो मुझे कोई इनसे उम्मीद है नहीं। एसआरएच की बॉलिंग से कोई तुक्का लग गया, इधर उधर किसी ने ले लिया, किसी को आउट कर लिया, चेंज करना चाहिए बॉलिंग अटैक को। तो वो एक अलग बात है। इस बॉलिंग अटैक में चेंज, कार्स को मैं क्या चाहता ही हूँ चेंज करेंगे। मलिंगा की जगह कार्स को मैं चाहता हूँ खेले, या पेन की जगह खेले, किसी की जगह खेले। पेन एक मैच के बिहाफ पे बाहर, वो उस लेवल का बॉलर भी नहीं लगा यार। चलो ठीक है, आप उसको खिला लो, उसकी इज्जत कर लो, मलिंगा को कर दो बाहर। वो है। कार्ड्स को कम से कम कर लो। बॉलिंग में मजा नहीं आ रहा। और जयदेव उनादकट ने अच्छा किया था उस दिन, ठीक ठाक किया था, हर्षल पटेल ने ठीक ठाक किया था, लेकिन बॉलिंग से इनको कुछ ना कुछ तो यार इनको निकालना पड़ेगा भाई। या तो इनको पहले बैटिंग करके 230-35 मार दें, हाँ, या फिर पहले बैटिंग करके अपनी बॉलिंग को इतना क्वेश्चन दे दे कि हाँ कोई बॉलिंग इतनी घटिया भी नहीं होती 240 चेस। लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप को तो हम 240 ही मार देंगे चेज में। नहीं, वो कहने की बात है, कहने की बातें नहीं होती है, अलग है। 240 देखो, तो हमारी बॉलिंग भी उतनी गड्ढी टाइप नहीं है कि हम 240 इनसे खा जाएंगे। नहीं, हाँ नहीं, इनसे खा जाएंगे। आप खाने को खा सकते हैं, आपकी बॉलिंग में इतना दम है, लेकिन 240 तो नहीं खा जाएंगे खाने जब आप 220। चलिए प्रोबेबल 11 केकेआर का आसानी से आपने मुंबई से खाया। केकेआर का देखो यार, हमने मुंबई को मारा दिया, फिर वही मुंबई वाली बात आप ले आए। कोई कमी पेशी नहीं हुई। अभी तो आपकी बॉलिंग वर्सेस बैटिंग की हम बात कर रहे हैं, 220 चेस करवाने में कोई कमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाई केकेआर। एक बार केकेआर की बॉलिंग देखते हैं ना, घटिया कैप्टनसी थी उस दिन कि कैप्टनसी छोड़ दो कि एक भी बॉलर जो है वो अच्छा या कहीं पे भी मैच और सवाल, अभिषेक शर्मा के रन आ रहे हैं नहीं आ रहे? नहीं आ रहे आप मुझे बताइए। नहीं आ रहे क्या अभिषेक शर्मा कल रन करेंगे? वो लो नहीं, कल करेंगे, कल मारेगा। देखो आप तो केकेआर के फैन है तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे। कल लग रहा है आपको अभिषेक शर्मा? कल अभिषेक हेड 100 प्लस ओपनिंग पार्टनर, 100 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप, 100 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप। खैर 100 प्लस तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप कर सकते हैं मेरे हिसाब से भी, क्योंकि जैसी इनकी बॉलिंग है। अच्छा, प्लेइंग 11 केकेआर की भी देख लीजिए आप। फिन एलन, अजिंक्य रहाणे, कैमरन ग्रीन, रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, पता नहीं इस बार क्या करेंगे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, पॉज क्यों लिया उनके ब्लेसिंग मुजरवानी। कोलकाता में अच्छा ही करेंगे। घंटा क्या घंटा अच्छा ही करेंगे। अच्छा, आप ऐसा ही शायद वो बताना, आप शायद वो बात करना कोलकाता में पिछले मैच में तो जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस था, कुछ नहीं था मेरे को भरोसा, मेरे को खुद नहीं था। एक्शन को लेकर भी डेल स्टेन ने कुछ बोला था, आपको याद है? वो क्या बोला था आपने बताइए जरा, वो बोला क्या था? वो नहीं, उन्होंने कि एक्शन चेंज कर रहा है। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि एक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, आपको किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए, अपनी खुद आइडेंटिटी आपको बनानी चाहिए। और यही बोला था। तो कार्तिक त्यागी ने एक्शन चेंज क्यों किया, मुझे समझ नहीं आया।
आपने एक एक्शन बनाया, फिर उसके बाद खुद का एक्शन ठीक ठाक था, ऐसा भी कुछ ये नहीं था। फिर मुझे आपको भी अच्छा, change लेकिन करके वैसे एक बात बताओ, करने की कोई जरूरत पिछले नहीं गेम में वैसे। अगर आप ध्यान से आपने देखा हो, कार्तिक ने पहला ओवर वो पिटा, उसके बाद उसने तगड़ी कमबैक देखिए की। मैं तो बार बार बोल रहा था कि पिछले मैच में अगर कोई बेस्ट बॉलर, देखो कार्तिक त्यागी के साथ पिछले मैच में मुझे एक ही प्रॉब्लम नजर आई थी, बीच बीच में हर तीसरी बॉल वो बुरा डाल रहे थे। हाँ, वरना जो अच्छी बॉलें वो डाल रहे थे वो बहुत अच्छी बॉलें डाल रहे थे। यार इनके लिए ना ये वैभव अरोड़ा और- नाम का जो प्राणी है ना, और ये मैच- अगर अच्छा नहीं करेगा तो हेलो, इतना ही मैच के पिटना है बाद- इन्होंने। पूरी मैं बॉलिंग एक- खराब थी, लेकिन- किसी एक को आप पॉइंट आउट वैभव नहीं कर बहुत सकते। पिट रहा था यार। सब पिटे, वरुण चक्रवर्ती नहीं पिटा हाँ यार, पिटे तो सभी वरुण हैं। चक्रवर्ती पिटा है, सुनील नरेन पिटा सुनील है, नारायण को मुजफ्फर तो यूज ही पिटा नहीं है। किया गया हमारे सुनील कप्तान नारायण द्वारा, 3 ओवर में दिए उसको। 3 ओवर में 30 रन था। तो तीन 3 ओवर ओवर में में एक बहुत ओवर होते हैं यार। दो तीन ओवर में- दो ओवर उसे दिए। सुनील नरेन 2 जैसे ओवर में कैलेबर 20 का, सुनील नरेन जैसे कैलेबर का बैटर बॉलर 3 ओवर में 30 रन दे रहा है, एक भी विकेट नहीं ले रहा। ठीक है, उसको 4 ओवर पूरे डलवा भी लेते, क्या उखाड़ लेते और उनके आखिरी At ओवर least में- और- लेते? तीसरा ओवर वो 19 ओवर आके डाल रहे हैं। मेरी तो बात, तो पहले कुछ दो नहीं मैच हो ही सकता खत्म था। है उस टाइम पे। पहले दो दो ओवर में मिडिल 24 ओवर्स में पड़ पड़े गए थे, थे। पहले 2 ओवर में 24 पड़ गए, जैसे 24 पड़ बता गए रहा थे, है। 3 छक्के पड़े थे जिसमें 2 रायन रिकल्टर। तो आप अरे फिर तीन- भी आप- उनके अंदर इतना मादा तो है कि वो कमबैक कर सकते अरे थे। ठीक है, वो एक भरोसा चलो क्यों सुनील दिखाया? नरेन तो की है। हमेशा इज्जत है भाई, सुनिए मेरी बात, सुनील नरेन की हमेशा इज्जत है, वो कल भी कर ले, बाकी किसी को इज्जत नहीं। तो रिंकू सिंह के कप्तान ने आपकी- मरवाया था हमें उस आपकी दिन। बोल तो एक यार वो स्टैंड इन कैप्टन है, अच्छा, आपकी कप्तानी पे आप अच्छा, इतना बड़ा कर देंगे, अच्छा, क्यों नहीं सुनील- बोल? रहाणे ने जब तक कप्तानी की क्या उखाड़ लिया? जिस कप्तान को अपना मेन बॉलर यूज करना नहीं आ रहा, रहाणे उसको ने मैं कैसे रहाणे ने क्या जब बोलूंगा? रहाणे ने जब मेन कप्तानी बॉलर की- मेन बॉलर था हमारा नारायण, रहाणे उसको यूज नहीं किया। 24 रन खा दे चुका था आपका मेन बॉलर। उससे क्या बॉलर 2 ओवर में 24 है। रन। वरुण चक्रवर्ती मेन बॉलर नहीं है, ठीक है, ठीक है। चक्रवर्ती मेन बॉलर नहीं उसका तो है। दिन ही खराब जा रहा है अभी। अच्छा, उसका दिन खराब जा रहा है, और उसका क्या? उसका अच्छा था 2 ओवर में 24 रन पे। ठीक है, नारायण चलो, मान comeback कर लिया। सकता नारायण था। comeback कर सकता था। मान लिया, ठीक है। फिर 19 आप- ओवर क्यों दिया आप था? सुनील देना ही नहीं था नरेन- फिर। आप सुनील फालतू नरेन की की बात बात। कर रहे हो ना, 10वें ओवर तक सुनील नरेन को 2 ओवर दिया जा चुका था बॉस, 10वें ओवर तक। और आपको तो फिर लगता है कि 19 10 ओवर ओवर में जिस पोजीशन पे मुंबई इंडियंस की टीम थी वहां से कमबैक हो जाता, कहां से? जिस पोजीशन पे 10वें 11वें दूसरा ओवर जो सुनील नरेन ने डाला है ना, 12वें ओवर के अराउंड डाला है, 10वें से 12वें के बीच में, जिस पोजीशन पे मुंबई इंडियंस की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच गई थी, सुनील नरेन को आप कभी भी डाल लेते हो, उसके बाद क्या मैच के रिजल्ट में कुछ बदल अरे यार, जाता? मैं आपको- एक विकेट आने की देर होती है, वहां पे हाफ मुकाबला था, घंटा हाफ मुकाबला था। वहां पे हाफ एक मुकाबला था, 90% 50% की बराबरी नहीं, मैं बोल रहा हूं। 90% मैं बोल रहा हूं मैच 10 ओवर पड़े थे ना उस टाइम पे। अरे भाई 10 ओवर पड़े सिंपल थे, सी बात है। मैच 8 ओवर घूमता है आपके ना, साथ। आप 8 जो मैच मर्जी बोल घूमता है लो, ना कहीं से आप भी। जो मर्जी बोल लो, विकेट्स लेते तो कुछ मैच बना सकते थे। केकेआर के पता पास, नहीं, मुझे लगता है केकेआर के पास 90% मैं तो ये बोल रहा हूं कि वहां विकेट लेने क्यों नहीं गए? सुनील नारायण को देना चाहिए था बॉलिंग। ठीक है, मेरे क्यों बचा हिसाब से करके मेरे रखा? हिसाब से जो अरे जो मेन सुनील बॉलर है, नरेन की मेरे भाई, आप ये बताइए सुनील अगर नरेन मुंबई की- इंडियंस की बॉलिंग किसी दिन सुनील खराब नरेन- गई, सुनील- बुमराह को लेके आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे और क्या? सुनील आते हैं नरेन ना, की- मैं तो मेरा सुनील पॉइंट वही नरेन है। की इज्जत है, बोल तो दिया, सुनील नरेन की इज्जत है, बाकी बॉलिंग क्या है भाई? चक्रवर्ती तुम्हारी? पिट रहा है ना काफी टाइम तुम्हारी से। बाकी बॉलिंग तो चक्रवर्ती कौड़ी अगर की अच्छा है। करे तब सुनील तो नरेन चलो 4 ओवर में 14 रन देके 2 विकेट भी ले ले, बहुत अच्छा कर ले। चक्रवर्ती वो बढ़िया बाकी है। यार आपकी हमारे bowling मेन क्या है? बॉलर ही इंजर्ड हो रखे हैं ना। अरे कौन तो सा हर्षित नहीं राणा राणा बाहर है, पथिराना बाहर है, हमने एक जो ऑक्शन में लिया था वो होते already तो बाहर क्या है। उखाड़ लेते, जो देखो, हो गया सो हो गया। उखाड़ उसमें- होते तो उसमें कुछ ना कुछ नहीं जरूर कर उखाड़ सकते। लेते। वो हर टीम को कुछ ना कुछ ब्लो है। एक दो प्लेयर्स हमारी पूरी भाई बॉलिंग लाइनअप बाहर है। हम अपने 2 मेन प्लेयर के बिना खेले तो उस दिन ऊपर से वो 25 करोड़ का जो मैं भाई चूना मेरे- लगा के रखा है, हम- बॉलिंग नहीं करा रहा है। हम ये तो हम आपकी भी टीम को पहले उन्होंने हम एज अ भी- बैटर ही रजिस्टर किया था, बाय द वे हम भी- एज अ बट- बैटर एज हाँ, ए बैटर ये ही बोला किया, था। लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट अरे दिया था कि सुनिए मैं तो बॉलिंग सही करूंगा। दिया था, ठीक है। हम भी उस मैच में अपने 2 मेन प्लेयर के साथ नहीं थे, ना विलजैक्स था ना सेंटनर था। आपकी टीम को जरूरत थी, क्यों नहीं थी? आपकी टीम को गुज्जू- जरूरत थी, हमारी टीम को जरूरत थी। एक बात बता bowling दूं, की। एक बात बता दूं, 220 खाए थे मुंबई ने, 120 नहीं खाए थे। आपको बता दूं, सेंटनर की और विलजैक्स की, जिस विलजैक्स की खास तौर पर जिस तरीके की फॉर्म है 220 नहीं खाते, मैं आपको भी बता रहा हूं। वो आके कुछ ना मुंबई इंडियंस उस उसका- मैच में 220 खाई, उसका- गलत कप्तानी की वजह से। उसका जैसा टाइम चल बोर्ड रहा को था, सही नहीं यूज करने की वजह से खाए आप लोग 220। उसका जैसा टाइम चल रहा था, वो बीच में आके एक आध विकेट ले जाता अरे है देखो विलजैक्स, बॉलिंग ठीक है? अटैक तो मैं सच बताऊं दोनों ही आपका टीमों 2 की कौड़ी का bowling उस attack लेवल है। पे नहीं है, लेकिन हाँ 2 कौड़ी is the अगर right word। चक्रवर्ती अच्छा कर देता 2 तो आपकी कौड़ी। बॉलिंग आगे हो जाती अरे है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर हमारे स्पिनर दोनों अच्छा कर देते अरे तो यार स्पिनर के अलावा क्या है? अरे हमारे पास कुछ नहीं है, काम चलाओ है ना। 8 ओवर काम चलाओ तो है ना, हम काम चला सुनिए मेरी सकते हैं। बात, 8 ओवर में अगर आप 50 रन भी देते हो ना, तो 12 ओवर में पूरी कैपेबिलिटी है आपके पास
150 रन खाने की पूरी कैपेबिलिटी हम 8 ओवर में 60 रन खाए, एटलीस्ट 4 विकेट निकाल के दे हमें। 4 विकेट निकाल 4 विकेट निकालना तो बाबा जी का वो चल रहा है, 4 स्पिनर है मिडिल ओवर, नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ, 60 नहीं 65 खा जाए, बट 4 विकेट दोनों निकाल के दे दे। कल के मैच के अलावा कब देख लिया स्पिनर्स मिडिल ओवर में आईपीएल में आप विकेट निकाल पाए? पहले मैच, कल के मैच हमारे प्लेयर यूजी को छोड़ यही दोनों बॉलर्स निकालते थे, वरुण चक्रवर्ती और नारायण हमारे लिए करते थे, हमेशा से करते आ रहे हैं। नहीं हो पाया भाई साहब कल, तो वो पहले मैच में नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर ये कर दे, नरेन कमबैक कर लेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सुनील नरेन की इज्जत है, वो 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट ले लेगा, वो ऐसे स्पेल डाल देगा आगे भी। चक्रवर्ती पे तो 1 पैसे का भरोसा नहीं है, 1 पैसे का। अगर उसने कल कर दिया ना, मैं तुक्का मानूंगा कि अरे तुक्का आ गया उसका, 1 पैसे का भरोसा नहीं है। किसी को इतना टाइम नहीं लगता भाई कि 2-2 महीने से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जब भी बड़ी टीम आ रही है पिटे, और जो भी आ रहा है उसके सामने 1 ओवर उसने अच्छा डाला आज तक। वर्ल्ड कप से लेके के मुंबई वाले मैच तक 1 ओवर अच्छा नहीं गया उसका। पहले से ही जैसे ही उसकी बॉलिंग आती है, पहली बॉल पे चौका पड़ता है, अगली बॉल पे छक्का पड़ता है, हर मैच में, हर मैच में चक्रवर्ती और बाय द वे ये एक चक्रवर्ती का चक्कर है, रोहित शर्मा बराबर हो जो उसको चक्रवर्ती ने रोक के रखा था, हमने स्टेट्स बट राइट नाउ हमारे मेन बॉलर तो वही पे दोनों है ना, चौका, दूसरी बॉल पे छक्का। बाय द वे एक फॉर्मेट खेलते हैं वो, ऐसा भी नहीं है कि वो मल्टीपल फॉर्मेट्स खेल रहे हैं और इधर उधर। एक बात बताऊं, आप पता है कहां फंस रहे हो? इधर वैभव अरोड़ा है, कार्तिक त्यागी है, उधर ना सुनिए तो मुझे क्या लग रहा है, अरे इधर एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, दोनों तरफ तबाही। उधर उनादकट बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है भाई, उनादकट की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है आजकल, हो रही है, पिछले आईपीएल में भी किया है, सीजन में भी किया है, पहले मैच में। उनादकट और हर्षल पटेल है, कम से कम उधर वो नाम तो है जो आईपीएल में। ये वैभव अरोड़ा भी किया है, हर्षित के साथ किया है ना, 24 में किया, 25 पिछले साल भी किया है, पिछले साल कहां किया? पिछले साल भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, इतना भी गंदा नहीं था। अगर मैंने परफॉर्मेंस बता दिया, आप शर्मा जाएंगे, आप उठ के चले जाएंगे। एटलीस्ट इतना भी गंदा नहीं था जितना गंदा इसने पहला मैच में खेला। 11 की इकोनॉमी से वो पिट रहे थे। देखो मैं सच बताऊं, ये अरोड़ा अगर अच्छा कर रहा होता ना आपके लिए, क्योंकि वो उनादकट हर्षल पटेल, फिर भी इतना तो हम बोल सकते हैं यार कि उन्होंने आईपीएल में तो ठीक किया है, मतलब पिछले सीजन तक भी उनादकट का अच्छा गया है। पिछले सीजन उनादकट 3rd हाईएस्ट, मतलब 3rd लीस्ट इकोनॉमी वाले बॉलर थे। यार हमारी बॉलिंग लाइनअप आपको जो वीक दिख रही है ना, पथिराना आ जाए और ये जो ग्रीन है वो बॉलिंग स्टार्ट कर रहा है भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो स्टार्ट कर दे रहा है बॉलिंग कराना। बॉलर कुछ नहीं कर पाता है, मैं एक बॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ पथिराना आ जाओ, ग्रीन बॉलिंग स्टार्ट कर दे, सही हो जाएगा, वो ग्रीन बॉलिंग स्टार्ट कर दे, लेकिन उसके बाद हमारी ओवरऑल सही हो जाएगी। कल नहीं करा रहे ना, कल तो नहीं करा रहे, या फिर पहले जो पहला फिक्सचर आया, पहला लेग आया, उसमें तो नहीं करा रहे ना वो, तो आपको लिए तो ये कंसर्न है। अब तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की गुंडागर्दी बोलूंगा मैं, हालांकि मैं आपको सच बताऊं, बैट उनके पास भी बैटिंग है, बैटिंग इनके पास भी भरपूर है। आपके लिए अरोड़ा जी ने पिछले साल 12 मैच में 17 विकेट लिए थे, सरप्राइजिंगली 17 विकेट उन्होंने निकाले थे। पिछले साल का ही है ना ये, और क्या पिछले साल का थोड़ी 2025 का। हाँ 2025 की मैं बात कर हाँ, रहा हूँ, तो पिछले साल का नहीं ये एक सेकंड में दोबारा, आपने पिछले का देखा, मैंने शायद गलत देखा है, मैं दोबारा। अरोड़ा जी ने पिछले सीजन तो भैया, अरोड़ा जी ने कितना भी पिटे, लेकिन वो पावर प्ले में हमें विकेट निकाल के देते हैं, मैं बस ये बोल रहा हूँ। देखो हाँ ये तो है, वो पावर प्ले में हमें एक विकेट निकाल के देते हैं, लाते हुए वो। एक बार फिर बता रहा हूँ, वैभव अरोड़ा की क्वालिटी या जो भी उसने किया आईपीएल में कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है ना कि पिछले सीजन से वैभव अरोड़ा ने उतना कोई खास नहीं किया जितना 2024 में। पिछले 12 मैच में 17 विकेट थी, यस, इकोनॉमी 10 की थी, 10 की थी, 12 मैच में 17 विकेट है, और वो सारे विकेट पावर प्ले में ज्यादातर आए उनके, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमें पावर प्ले में विकेट मिल जाए, हमारे स्पिनर्स काम कर देंगे। अगर इन्होंने ऊपर से 2 आउट कर दिए ना, इनके स्पिनर फंसा देंगे। अब जिस मैच में पावर प्ले में विकेट ही हमारे बॉलर्स लेके नहीं देंगे, स्पिनर क्या कर लेंगे? हालांकि बैट्समैन तो मारने जाएगा स्पिनर को, मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, फिन एलन ने ऐसे कोलकाता उसको रास आया है। हाँ वो आएगा, वो फिन एलन के ऊपर, फिन एलन कोलकाता उसको रास आया है, और जैसी एसआरएच की बॉलिंग लाइनअप है, वो मैं सच बता रहा हूँ, जैसा एसआरएच वाले भी मार सकते हैं, लेकिन ये भी मार सकता है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर इसने मार सकता तो, और अगर कैमरन ग्रीन, देखो 2 प्लेयर इनके लिए, अगर एलन और ग्रीन ने दोनों ने मार दिया ना कल, चाहे उधर मार दे हाइड, मैं वो भी कह रहा हूँ, उनकी बॉलिंग पे भी मुझे 1 पैसे का भरोसा नहीं है। काउंट आउट मत कीजिए भाई, हाँ इंक्लूडिंग अजिंक्य खेलेंगे, अगर नहीं खेलना होता तो अपडेट आ गया। अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि नहीं रूल आउट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत टाइम पे लास्ट मोड में। चलो मैं लेटेस्ट भी अगर कोई डेवलपमेंट चेक कीजिए, बताने को लेके बहुत टाइम, अब हमने कई बार देखा है कि देखो रहाणे नहीं खेलेंगे तो बहुत झटका है। कल की बैटिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा रिंकू सिंह को।
रिंकू अच्छा कर जाएगा, मुझे अच्छा कर जाएगा। पिछला मैच उसी ने डुबाया हमें बैटिंग से। अरे अच्छा कर जाएगा यार, बैटिंग से नहीं कप्तानी से भी डुबाया उसने। अरे यार उसको कप्तानी आप कर रहे हैं, पता नहीं कप्तानी से डुबाया, रहाने होते क्या फर्क डाल लेते जरा बताइए मुझे। एटलीस्ट 4 ओवर अरे 4 ओवर में डलवा भी लेता, क्या फर्क पड़ जाता है यार, वो क्या फर्क पड़ जाता है। एटलीस्ट कुछ तो अलग ट्राई होता ना मैच में, हो सकता है 1-2 विकेट आ ही जाता नारायण के ओवर में। अरे नरेन विकेट नहीं ले पाया, अरे नहीं ले पाया वो अलग बात है, फालतू की बात है। देखो सिंपल सी बात है भाई, एक मिनट क्या मुंबई का खराब पोजीशन होता है, बुमराह को नहीं लाते हैं? बुमराह से तो बुमराह आता है। एक चीज बताऊं, मैं बोल रहा हूँ बुमराह से तो कंपेयर ना करो यार। फिर बुमराह, मैं नारायण की मैं बोल रहा हूँ, एक ही सूरत हाल में आप जीत ना करूं, एक सूरत हाल में मेन बॉलर है ना आपका बुमराह। एक चीज बता, हमारा तो विकेट टेकर वही है ना। एक ब्रह्मास्त्र जो इनको जिता सकता है अगर ये कर सके तो। और एक सेकंड, जो ये नहीं कर रहे नरेन के जमाने नहीं चले। अरे सुन तो लो, नरेन के जमाने छोड़ दो, इफेक्टिव तो आज भी एक ही ब्रह्मास्त्र है जो आपको जिता सकता है, लेकिन क्या आपका पिच क्यूरेटर आपको विकेट देगा? छक्के मार के बढ़ता नहीं देगा। अरे क्या बात है, इनका पिच क्यूरेटर इनको स्पिन ट्रैक देगा, अगर तो स्पिन ट्रैक देगा तो ये 100% बहुत आगे हो जाएंगे, उखाड़ लेंगे। अच्छा स्पिन ट्रैक, हाँ इनका क्यूरेटर इनको देता ही नहीं है। पिछले सीजन रहाने बोल बोल के थक गए, भैया हमको दे दो यार, हमारे पास स्पिनर है, फ्लैट विकेट दिए जा रहा है। क्या पिच क्यूरेटर देगा इस बार विकेट? इनको देता ही नहीं। पिच क्यूरेटर विकेट नहीं देता है भाई। पूरी लाइन में बोला कीजिए ना यार, अरे बगल में ऐसे ऐसे लोग बैठे पकड़ेंगे वो लोग। पिच क्यूरेटर पूरी लाइन बोला कीजिए। पिच क्यूरेटर आपकी यार आप लोग पागल है क्या? पिच क्यूरेटर आपकी टीम को क्या स्पिन ट्रैक देगा? अगर स्पिन ट्रैक दे देता है तो केकेआर आगे है, क्योंकि आपकी स्पिन की क्वालिटी उनसे आगे है, 100% आगे है, फिर ये आगे हो जाएंगे। अब तो ये अपडेट कल ही पता चलेगा। आपके पास फिर भी रघुवंशी है, रहाने है, रिंकू है जो स्पिन खेल लेंगे, वहां पे रमनदीप वगैरह जो निकाल लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, क्या स्पिन ट्रैक दोगे? अगर स्पिन ट्रैक दोगे केकेआर आगे हो जाएगी। देंगे नहीं, मुझे नहीं लग रहा। फ्लैट ट्रैक देते हैं हमेशा, क्योंकि ईडन गार्डन्स में जो आखिरी मैच हुआ था वो तो बिल्कुल ही फ्लैट, जहां पे और क्या एक सेमीफाइनल का मैच हुआ था जहां पे फिन एलन ने वो तोड़ दिया था, 12-13 वो 14 ओवर मार दिए तो थे। मुझे नहीं भरोसा है कि वहां पे स्पिन ट्रैक मिलेगा। हालांकि मिलना चाहिए, होम गेम है, एडवांटेज लो। हमेशा मिलता है, किसी को नहीं मिलती यार आजकल के दौर में। आज अब नहीं देते। आईपीएल आजकल के टाइम पे कोई लखनऊ ने नहीं बनाई 160-70 वाली home विकेट, advantage ये 200 वाली पिच थी आज जो आपने देखा एलएसजी वाला। तो अभी हम ये नहीं कह सकते ना कि लखनऊ ने ऐसी बनवाई है, कैसे बोल सकते हैं? होम ग्राउंड है, होम मैच है, अब होम टीम ही डिसाइड करती है विकेट। अब नहीं यार हमारे पास भी गौतम थे तो वो बनवाते थे पिच। वो जमाने चले गए, जमाने क्या थे, जमाने चले गए। 24 की बात है, 1 साल पहले की बात है। 24 की कैसे बात है? 24 की बात है, 23 में, फिर 23 में, 24 में, 24 में केकेआर में कितने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे पता है आपको? लेकिन गौतम को जैसे पिच चाहिए होता था वो ले लेते थे, तो हाई स्कोरिंग उनके सामने नहीं चलती थी किसी की। रखा हुआ था भाई। अरे तो हाई स्कोरिंग ऐसे थे। आप 24 में कोई स्पिन ट्रैक नहीं बनवा रहे थे। 24 में जरूरत भी नहीं थी, आप स्पोर्टिंग विकेटें बनाते थे। ठीक है, वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस ही हो रहे थे। लेकिन इनको वही करना पड़ेगा अगर तो इनको बहुत अच्छा कर जाना है इस बार, वरना तो फंसेंगे। 260 कहाँ चेज हुआ था? वही हुआ था कोलकाता में, कोलकाता में हुआ था। यही है ब्रह्मास्त्र, निकाल दो वरना तो फिर गए। वरना बता दे रहा, अगर बना दो घूमने वाली विकेट। ब्रह्मास्त्र निकाल दो। वरुण चक्रवर्ती आज की तारीख में बॉल घुमा सकता है। स्पिन ट्रैक पे तो कर लेगा यार। ये जिशान हर्ष यार इतना भी तो खराब बॉलर नहीं हो गया है एक महीने में। बॉल घूमेगी वरुण, एक महीने में वरुण चक्रवर्ती इतना तो खराब नहीं हो गया जितना आप रेट कर रहे सामने वाली टीम से कंपैरिजन कर रहे हैं। जीशान और हर्ष दुबे से तो बेहतर ही है। नाम के बेसिस पे तो घुमा दो स्पिन ट्रैक देके, कर सकते नहीं करोगे, नाम के बेसिस पे। हालांकि मैं प्रेडिक्शन मेरी केकेआर है, तो मैं पहले बता दूं मेरी तो केकेआर देगा बॉल। और होम मेरी भी अभी मैं तभी से यही बैठकर सोच रहा था क्या आपकी प्रेडिक्शन क्या है? केकेआर ही है। चलिए केकेआर, आप मैं ऐसा आप फाइनल सोच लीजिए, आप केकेआर हैं तो भाई अपने समान पिछले साल आपने जो पिछले मैच में फिर लगेगा आप बीच में जो पलटी मारते हैं यार पांडे इधर मत पकड़िएगा फिर, आप इधर मत पकड़िएगा। मजा आ जाएगा, मजा हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भाई हारेंगे तब कहीं के नहीं रहेंगे ना। आप आपके लिए मैं हूं यहाँ पे, टेंशन नहीं लीजिए। आप हैं हमारे लिए। देखिए केकेआर, प्रियांक मोदी पूछ रहे कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? केकेआर, एसआरएच, केकेआर। ऑब्वियसली आलोक जी एसआरएच के साथ ही होंगे। एसआरएच के फैन है तो एसआरएच के साथ ही डेफिनेटली आपको उसमें पूछने की भी जरूरत जी। आज वृक्ष बने हैं, कल कुछ और बन जाए, हो सकता है चेयर बन रहे हो यहाँ पे। अरे आज भी प्रेडिक्शन सारी सेम ही हो गई फिर तो। अच्छा आज मैंने वृक्ष बोलने का बोला था कि पेड़ बनना पड़ेगा, बन ही गया कोई ना कोई पेड़। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये प्रेडिक्शन सेम ही हो गया जितना जो आज किया था हमने। आज जो तो डीसी एलएसजी यार वो तो ये लोग टेबल में और नीचे जाएंगे, वो भी दिखा सकते हैं आप। पॉइंट्स टेबल भी दिखा दीजिएगा भैया, पॉइंट्स टेबल भी आप देख बात कर लेते हैं। वैसे अब तो सबका एक गेम हो गया ना।
सबने एक एक गेम खेल लिया। चलिए अब यहाँ से अगला मैच शुरू हो जाएगा। पहला गेम के बाद तो सीएसके 10वें नंबर पे है, कोई बात नहीं, अगले मैच में हम ऊपर आ जाएंगे। 14th मैच के बाद भी यही होगी। नहीं अगले मैच अनफॉर्चुनेटली, हाँ यस फॉर यू अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है सामने का मामला। बाय द वे